तो कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे मसल्स यानी कि मांसपेशियों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अगर आपने नहीं देखा या आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानना है तो आप मेरे YouTube वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको यानी कि मांसपेशियों को। सबसे पहले बात करते हैं मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना। इतनी बड़े शरीर है, पूरा शरीर मांसपेशियों से ही तो मिलके बना है। अगर ये मांसपेशियां ना हो तो आदमी कैसा दिखेगा, कंकाल तंत्र जैसा तो दिखेगा, केवल ढांचा दिखेगा, हड्डियों का ढांचा दिखेगा। तो ये पूरे शरीर पे जो मांसपेशियां लगी हुई हैं, जो मसल्स लगे हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो मायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोलॉजी। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आज भी बताती हूँ। लॉजी वर्ड बताता है अध्ययन करना, और उसके आगे टर्म जो दिया है उससे मतलब रखिए। तो मायो मतलब मांसपेशी यानी कि मसल्स, और लॉजी मतलब स्टडी करना। तो मायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मांसपेशियों को। दूसरा पॉइंट है मांसपेशी हमारे शरीर, जो हमारे शरीर की मांसपेशी होती है, हमारे पूरे शरीर के कितने वजन होते हैं, 50% भाग होता है वजन होता है। यानी कि हमारे शरीर मांसपेशी हमारे शरीर के कुल वजन का 50% होता है। यानी कि अगर आपका वजन, आपका शरीर 50 kg है तो मांसपेशियां कितनी होगी, उसका 50% यानी कि 25% मांसपेशियां है। मांसपेशियां लाल क्यों है, क्यों हमारी मांसपेशियां लाल। अब बोलोगे मैम ये लाल तो नहीं दिख रहा है। अरे पगले, यहाँ पे तो स्किन है ना, चमड़ी है यहाँ पे, इसके अंदर काट के देखो लाली दिखेगी मांसपेशियां, ठीक है ना। तो ये जो चमड़ी है वो क्यों ऐसा अलग अलग कलर है, क्योंकि यहाँ पे मिलानिन होता है। मिलानिन एक पिगमेंट है जिसके कारण हमको स्किन कलर मिलता है। और हम बात कर रहे हैं मांसपेशियों को, यानी कि इस चमड़ी के नीचे की जो लेयर है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो मांसपेशी का लाल रंग क्यों होता है, तो मायोग्लोबिन के कारण। मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ब्लड को लाल करता है, हीमोग्लोबिन ब्लड लाल करता है, और मायोग्लोबिन आपके मसल्स को लाल करता है। आया कि नहीं समझ में है। हम लोग पूरी डिटेल में जाते रहेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं मांसपेशियों के कार्य के बारे में। अब ये मांसपेशी हमारे शरीर पे है तो कुछ कर रही होगी, ऐसे है, ऐसे इतने मोटे मोटे लोग आपको दिख रहे हैं, इतने मोटे मोटे लोग जिनके ऊपर पूरी मांसपेशियां ही चढ़ी हुई है। तो शरीर को गति प्रदान करता है, एक तो पहली बात। दूसरी बात, यह हमारे शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क यही है कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऑर्गन है, अगर मांसपेशियां ही नहीं रहेंगी और कहीं धक्का लग गया ना, कहीं गिर गए ना, तो डायरेक्ट उस ऑर्गन को इफेक्ट पड़ेगा। अरे मांसपेशी है ही नहीं तो इफेक्ट किसको पड़ेगा, इंटरनल। इसलिए मोटे लोग होते हैं ना, जो उनकी इंटरनल ऑर्गन बहुत ही सुरक्षा में है, क्योंकि उनकी पूरी शरीर पे चर्बी यानी कि मांसपेशियां ही है। तो मांसपेशियां हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। अब बात करते हैं, कुछ नोट पॉइंट लिखा है मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने कितना पढ़ा था, आज मैं बताऊंगी हमारे शरीर में 700 मांसपेशियां हैं। चलिए कौन कौन सी है उनकी बात कर लेते हैं। कुछ मांसपेशियां जोड़ों में होती है, जोड़ों मतलब ये पैर के जोड़ नहीं, पेयर्स में, यानी कि कुछ मांसपेशियां पेयर्स में होती हैं। तो कितनी पेयर्स में मांसपेशियां पाई जाती है, 220। तो 220 अगर जोड़ी में लिखा है तो 640 हो गया। 640 मांसपेशियां हमारे पेयर्स में होती हैं। और कुछ मांसपेशियां अनपेयर होती है, मतलब वो सिंगल प्रेजेंट होती है, जिनकी संख्या 16 होती है। ओके, कुछ मांसपेशियां छोटी होती है जिनकी संख्या 44 होती है। अब ये जोड़ लो, 6 40 16 44 जोड़ लीजिए, 700 आपको मिल जाएगा। अब बात करती हूँ कि कुल मांसपेशी कितनी हो गई, मैं कितनी हो गई, 700 हो गई। कितनी हो गई, 700। फिर से बता देती हूँ, जो पेयर्ड में मांसपेशियां होती है, जोड़ों में जो होती हैं, उनकी संख्या 600 कितनी है, 20 है, सॉरी 40 है। और जो बिना जोड़ों में होती है उनकी संख्या 16 है। सबसे छोटी मांसपेशियां होती है उनकी संख्या 44 है। तो इनको जोड़ने के बाद हमको पता चला कि हमारे शरीर में तो 700 मांसपेशियां हैं, ठीक है। पता चला कि नहीं चला, बहुत सही। सबसे चौड़ी मांसपेशी कहाँ होती है, सबसे ज्यादा चौड़ी, तो सबसे चौड़ी मांसपेशी हमारे जांघ में होती है, जिसका नाम है लैटिसिमस। लैटिसिमस मांसपेशी जो होती है हमारे जांघ, यानी कि हमारे कहाँ पे, जो फीमर बोन है ना, वहीं पे होती है कि मांसपेशी, यानी कि थाई में प्रेजेंट होती है। सबसे छोटी मांसपेशी की बात करिए, चौड़ी मांसपेशी की ध्यान दीजिएगा, जो जांघ में थी। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस यानी कि कान में होती है। सबसे मजबूत और लंबी मांसपेशी ये भी
जांग में होती है, लिखा नहीं यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ जांग में, ये भी जांग में होती है और इसका नाम है सार्टोरियस। ठीक है, ये बात हो गया कि कौन सी मांसपेशी क्या, कहाँ, कौन, सब कुछ। ठीक, अब बात करते हैं कि मांसपेशियों के प्रकार कितने होते हैं। तो मांसपेशियां 3 प्रकार के हमारे शरीर में होते हैं। सबसे पहले होती है लचीली मांसपेशी, दूसरा होता है कंकाल मांसपेशी और तीसरा होता है हृदय मांसपेशी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं लचीली मांसपेशी का। लचीली मांसपेशी यानी कि ऐसी मांसपेशी जो लचीली होती है, एकदम क्या बोल सकते हैं, रिजिड नहीं होती, कठोर नहीं होती, लचीली होती, फ्लेक्सिबल होती है। तो कौन सी जगह की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल होती है? तो भोजन नलिका यानी कि जो फूड पाइप वगैरह होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपको मांसपेशी देखने को मिलेगा वो लचीली मांसपेशियां होती हैं। पेट की मांसपेशियां, आंख की मांसपेशियां और आंख मतलब समझ लो ना, इंटेस्टाइन, जी हाँ, इंटेस्टाइन की मांसपेशियां। तो ये सारी मांसपेशियां कहाँ पे होती है हमारे, कहाँ पे होती है? ये सब सॉरी किस टाइप की है? लचीली मांसपेशियों की प्रकार है। ठीक है, लचीली मांसपेशियां हो गए। अगला देखिए कंकालीय मांसपेशी आएगा। कंकालीय, इसमें आपको एक बहुत अच्छा टर्म सुनने को मिलेगा, ऐच्छिक और अनैच्छिक। आपने कभी पढ़ा है ऐच्छिक और अनैच्छिक, जिसे इंग्लिश में वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। मैं बताती हूँ आपको। ऐच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां होती है यानी कि वॉलेंट्री मसल्स, जिसे हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां होती है ना जिसका नियंत्रण हम कर सकते हैं, यानी कि ऐसी मांसपेशियां जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं उसे हम ऐच्छिक बोलते हैं। मैं समझ में नहीं आई एग्जाम्पल दी, जैसे कि हाथ पैर की मांसपेशियां, हमको मन कर रहा है चलने का, हम चलेंगे, मन नहीं कर रहा नहीं चलेंगे, यानी हम कंट्रोल कर सकते हैं ना पैर को, हाथ को, मुंह को, यानी कि ऐसी मांसपेशियां ना जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे ऐच्छिक मांसपेशियां बोलते हैं, जिसे वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। और जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हृदय की मांसपेशियां, क्या आपकी हृदय की धड़कन को कंट्रोल करोगे कंट्रोल? अगर हृदय की धड़कन कंट्रोल कर लोगे तो क्या हो जाएगा? खुद कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि ऐसी मांसपेशियां जिसमें हम मांसपेशियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसे अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री बोलते हैं। ठीक है, आइए कंकाल मांसपेशी की बात कर रहे थे। तो वे मांसपेशी जो हड्डियों के साथ जुड़ी होती है उसे हम कंकाल मांसपेशी बोलते हैं। इसमें ऐच्छिक मांसपेशियां आती हैं। एक आएगा हृदय मांसपेशी। हृदय मतलब जो हृदय जिस मांसपेशी मसल्स से, कार्डियक मसल्स बोलते हैं हम हृदय मांसपेशी को, इंग्लिश में कार्डियक मसल्स बोलते हैं। यानी कि ऐसी मांसपेशियां जो हृदय के निर्माण में सहायक होती हैं वो अनैच्छिक होती है। अभी बताया मैंने ना, अनैच्छिक क्या होता है? अनैच्छिक क्या होता है? जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैम ऐसी मांसपेशियां जिस मांसपेशियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो अनैच्छिक होता है। तो ये था पूरा डिटेल आपका मसल्स यानी कि मांसपेशियों के बारे में। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्पफुल हुआ होगा, यानी कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। और आपको अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।